नमस्कार साथियों। आज हम लेंगे राष्ट्रीय आय लेखांकन में प्रयुक्त विभिन्न अवधारणाएं। पहली अवधारणा है बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। क्या होता है ये? देश की घरेलू सीमाओं में स्थित उत्पादकों के उत्पादन तथा मूल्यह्रास के योग को बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक बार फिर देखेंगे, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद देश की घरेलू सीमाओं में स्थित उत्पादकों के उत्पादन तथा मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन के योग को बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। देश की घरेलू सीमा देश की राजनीतिक सीमा से भिन्न होती है। देश की घरेलू सीमा में निम्न को शामिल किया जाता है। नंबर 1, देश की राजनीतिक सीमा में स्थित क्षेत्र देश की जल सीमा सहित। देश की राजनीतिक सीमा में स्थित क्षेत्र देश की जल सीमा सहित। देश के निवासियों द्वारा दो या अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले हवाई जहाज तथा पानी के जहाज। देश के निवासियों द्वारा दो या अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले हवाई जहाज तथा पानी के जहाज। देश के निवासियों द्वारा देश की जल सीमा अथवा अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में चलाए जाने वाले मछली पकड़ने के जहाज, तेल तथा प्राकृतिक गैस निकालने के यंत्र, तैरते हुए प्लेटफार्म आदि। एक बार दोबारा देखेंगे, देश के निवासियों द्वारा देश की जल सीमा अथवा अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में चलाए जाने वाले मछली पकड़ने के जहाज, तेल तथा प्राकृतिक गैस निकालने के यंत्र, तैरते हुए प्लेटफार्म आदि। चौथा है विदेशों में देश के दूतावास, सैनिक अड्डे आदि। विदेशों में देश के दूतावास, सैनिक अड्डे आदि। जीडीपी को हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। जीडीपी एट एमपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय है जो कि टिकाऊ, गैर टिकाऊ तथा सेवाओं पर किया जाता है। सी व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय है जो कि टिकाऊ, गैर टिकाऊ तथा सेवाओं पर किया जाता है। आई सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, विशुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण और मूल्यह्रास। विशुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण और मूल्यह्रास। फिर विशुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण को हम दो भागों में बांटते हैं, विशुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण, दूसरा है स्टॉक में परिवर्तन। इसमें क्या आता है? कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल के स्टॉक में परिवर्तन। एक बार दोबारा देखेंगे, विशुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण को दो भागों में बांटते हैं, विशुद्ध घरेलू स्थिर पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल के स्टॉक में परिवर्तन। मूल्यह्रास में क्या आता है? स्थिर पूंजी उपभोग, टूट फूट, तकनीक में परिवर्तन के से परिसंपत्ति के मूल्य में परिवर्तन। मूल्यह्रास स्थिर पूंजी का उपभोग, टूट फूट तथा तकनीक में परिवर्तन से परिसंपत्ति के मूल्य में परिवर्तन। जी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इसको भी दो भागों में बांटते हैं, सरकारी घरेलू व्यय। इसके दो भाग हैं, केंद्र सरकार का व्यय, दो भागों में बांटते हैं, सरकारी घरेलू व्यय और सरकारी विदेशी व्यय। सरकारी घरेलू व्यय के दो भाग हैं, केंद्र सरकार का व्यय और राज्य व स्थानीय सरकार का व्यय। केंद्र सरकार रक्षा पर व्यय, प्रशासनिक तथा अन्य व्यय। राज्य सरकार का व्यय, पुलिस पर व्यय, अन्य व्यय। विदेशी व्यय में क्या क्या शामिल होते हैं? विदेशों से रक्षा उपकरणों की खरीद, दूतावासों पर व्यय, विदेशों में सैनिक अड्डों पर व्यय, विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों का व्यय। दोबारा देखेंगे,
सरकारी विदेशी व्यय। नंबर 1 विदेशों से रक्षा उपकरणों की खरीद, 2 दूतावासों पर व्यय, 3 विदेशों में सैनिक अड्डों पर व्यय और विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों पर व्यय। एक्स माइनस एम विशुद्ध निर्यात, निर्यात माइनस आयात। एक्स माइनस एम विशुद्ध निर्यात, निर्यात माइनस आयात। अब नंबर 2 अवधारणा है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी। कैसे प्राप्त करते हैं इसे? जीएनपी एट एमपी बराबर जीडीपी एमपी, जो हमने पढ़ी है अभी भी, प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय। यदि हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दें तो हमें बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है ये? एनएफआईए, देश के साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशी साधनों द्वारा देश में अर्जित आय। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एनएफआईए देश के साधनों द्वारा विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशी साधनों द्वारा देश में अर्जित आय। तीसरी है बाजार कीमतों पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी। ये कैसे प्राप्त होती है? यह है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाने पर प्राप्त होती है। एनएनपी एट एमपी बराबर जीएनपी एट एमपी माइनस मूल्य ह्रास। चौथा है साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एफसी कैसे प्राप्त होती है? बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से परोक्ष कर को घटा दें और अनुदान को जोड़ दें। एनएनपी एट एफसी बराबर एनएनपी एमपी माइनस परोक्ष कर प्लस अनुदान। एनएनपी एफसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनएनपी एफसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। व्यक्तिगत आय, राष्ट्रीय आय अर्जित आय होती है जबकि व्यक्तिगत आय प्राप्त आय होती है। कई बार कटौतियों के कारण अर्जित आय प्राप्त नहीं होती और कई बार हस्तांतरण भुगतानों के कारण आय बिना कमाए भी प्राप्त हो जाती है। एक बार दोबारा देखेंगे, राष्ट्रीय आय अर्जित आय होती है जबकि व्यक्तिगत आय प्राप्त आय होती है। कई बार कटौतियों के कारण अर्जित आय प्राप्त नहीं होती तथा कई बार हस्तांतरण भुगतानों के कारण आय बिना कमाए भी प्राप्त हो जाती है। व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम पीआई कैसे प्राप्त होती है? एनआई नेशनल इनकम माइनस सरकारी विभागीय उपक्रमों और संपत्ति तथा उद्यम से प्राप्त आय माइनस सरकारी गैर विभागीय उपक्रमों की बचत माइनस अवितरित निगम लाभ माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी व नियोक्ता का अनुदान प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज प्लस सरकार तथा व्यवसायियों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान प्लस शेष विश्व से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान। एक बार दोबारा देखेंगे, पीआई बराबर एनआई माइनस सरकारी विभागीय उपक्रमों को संपत्ति तथा उद्यम से प्राप्त आय माइनस सरकारी गैर विभागीय उपक्रमों की बचत माइनस अवितरित निगम लाभ माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी व नियोक्ता का अनुदान प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज प्लस सरकार तथा व्यवसायियों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान प्लस शेष विश्व से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान। इसके बाद में है व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय, मतलब व्यक्ति के जेब में जो आय होती है उसे हम व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय कहते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई कैसे प्राप्त होती है? पीआई माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर माइनस अन्य फीस व जुर्माने। व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर माइनस अन्य फीस व जुर्माने घटा दे तो हमें व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय प्राप्त होती है। व्यक्तिगत बचत पर्सनल सेविंग पीएस बराबर पीडीआई माइनस व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय। पीएस पर्सनल सेविंग बराबर पीडीआई माइनस व्यक्तिगत अंतिम उपभोग व्यय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एट
कांस्टेंट प्राइस बराबर चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपॉन राष्ट्रीय आय अपस्फीति कारक एनआई डिफ्लेटर। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय अपॉन राष्ट्रीय आय अपस्फीति कारक एनआई डिफ्लेटर। राष्ट्रीय आय अपस्फीति कारक चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करता है। राष्ट्रीय आय अपस्फीति कारक अपस्फीति कारक चालू कीमतों पर मौद्रिक राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर वास्तविक राष्ट्रीय आय में परिवर्तित करता है। नंबर 9 है प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बराबर एनआई अपॉन कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का सूचक है। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का सूचक है। धन्यवाद साथियों, आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।